जैसा आप जानते हैं, मेरी कथा सामान्य नहीं होती, बहुत लोग सुनते हैं, परंतु यहां गंगा जी सुन रही हैं। और मैं मानता हूं कि गंगा जी की धारा में जितनी बूंदें सुन रही हैं, उतने श्रोताओं की कल्पना आप कर सकते हैं, उतने श्रोता यहां सुन रहे हैं। जय हो। देखिए, हम आस्तिक हैं और आस्तिक लोगों का यह मानना है कि गंगा जी स्वयं परब्रह्म हैं। भगवान को कई लोग भिन्न भिन्न लोग वाक्यों से बोलते हैं। कुछ लोग भगवान को निराकार कहते हैं। सनातन धर्मी के अतिरिक्त सभी लोग निराकार ही कहते हैं। और कुछ लोग भगवान को निराकार भी कहते हैं। निराकार भी हैं भगवान, निराकार भी हैं भगवान, परंतु यहां तो भगवान न निराकार हैं और न निराकार हैं, यहां तो भगवान बह रहे हैं निराकार। जय हो। नीर के आकार, नीर मन जल, नीर के आकार में भगवान प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए भगवान अपने भक्त की कथा सुने, बहुत अच्छी बात है। हनुमंत लाल जी की कथा वही सबसे प्रथम कथा। और आप एक आश्चर्य देखेंगे, ये तो वाल्मीकि जी का पक्षपाती ही कहा जाएगा ना। रामायण जी के प्रथम आचार्य हैं वाल्मीकि जी। और मूल उनके रामायण में 6 कांड हैं। 7वां तो ठीक है, जैसा कुछ है, पर 6 कांडों की प्रामाणिकता में किसी को संदेह नहीं है। बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक सभी कांडों का नाम भिन्न भिन्न घटनाओं के आधार पर लिया, उन्होंने लिखा। यही एक ऐसा कांड है जिसकी घटना का नाम ही कुछ नहीं है। इसका नाम क्या लिखा उन्होंने? कहा इसका नाम लिखा सुंदर कांड। ये बालकाल का कांड नहीं है, बाल्यकाल का कांड नहीं, अयोध्या का कांड नहीं है, ये अरण्य माने वन का भी कांड नहीं है, ये किष्किंधा गुफा का भी कांड नहीं है, ये युद्ध का भी कांड नहीं है, ये उत्तर कौशल का भी कांड नहीं है। ये है क्या? कहते ये तो सुंदर कांड है। माने उनकी दृष्टि में रामायण जी की सभी घटनाओं में इससे सुंदर कोई घटना नहीं है, ये वो कहना चाह रहे हैं। जय। इसी से इसकी गुणवत्ता पर आप लोग अनुमान करो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इससे सुंदर जीवन में कोई घटना नहीं हो सकती। क्या आप सोचते हैं क्यों नहीं हो सकती? तो कहते हैं देखिए, ये केवल हनुमान जी की घटना नहीं है। हनुमान जी सागर को लांघ रहे हैं, ये तो एक घटना है ही है, पर यह घटना हमारे जीवन के दैनंदिन कार्यचर्या की है। जैसे हनुमान जी सागर को पार कर रहे हैं, तो देखिए हनुमान जी सागर को ही नहीं पार कर रहे हैं, वो एक उनका बहाना है। वो तो इसी बहाने संसार सागर को पार कर रहे हैं। जय हो। अब संसार सागर को पार करने के लिए जीवन में क्या क्या करना पड़ता है, ये व्यक्ति कैसे संसार सागर से पार हो जाता है, स्वयं शंकरा भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं चरपट पंजरिका में, यह संसारे खलु दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये दुष्पार है, इतना जल है, इसमें कोई थाह नहीं लगा सकता। तो कहते हैं हे मुरारे, अब इसमें आप ही पार लगाएं।
और गोस्वामी जी ने कहा बालकांड के मंगलाचरण में, यत पाद प्लवये कए वही भवाम बोधे तितीर्षावताम। जब संसार सागर से पार करने की जिनके मन में तितीर्षा होती है, इच्छा होती है, तो भगवान के चरण ही एकमात्र नाव बन जाते हैं। अब सोचिए, तो क्या हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम से इसको पार कर रहे हैं? यदि अपने पराक्रम से पार करना होता तो सब लोग चिंतित क्यों हुए, और कोई बानर क्यों नहीं पार कर सका? सब लोग 90 योजन तक आए। जाम अंगद जी ने कहा, देखिए मैं जा तो सकता हूं। अंगद कहे, जाऊं मैं पारा, परंतु जी संशय कछु फिरती बारा। लौटते समय मुझे संशय हो रहा है, इसलिए इसको पार करने के लिए क्या क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं, और उन कठिनाइयों का हम समाधान कैसे कर सकेंगे यदि चाहें तो, इन सारे आध्यात्मिक बिंदुओं का यहां क्रमशः संकेत है। इसीलिए इसको सुंदर कांड कह रहे हैं। संकेत कर दिया कि सबसे पहले संसार सागर को पार करने की योग्यता कैसे मिलेगी। हम कहते हैं अन्य बानरों को भी जांबवान जी संकेत कर सकते थे, नहीं संकेत किया, केवल हनुमान जी को संकेत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जांबवान जी जानते हैं, वो दृश्य देखा है जांबवान जी ने। कौन सा दृश्य? वही दृश्य जिसमें सारी सेना के प्रस्थान करने के पश्चात 18 पद्मयूथपति बानरों के प्रस्थान के अनंतर अंत में जिन्हें रघुनाथ जी बुलाते हैं, और बुलाकर अपने नाम के अंक से उपशोभित सुंदर मुद्रिका उन्हें दे देते हैं। ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामांकोपशोभितम अंगुलीयमभिज्ञानम राजपुत्र्याः परंतपः। कहते हैं कि अंगुली दे रहे हैं, अंगूठी, उसमें राम नाम लिखा है, वो हनुमान जी को दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है, भगवान जानते हैं कि ये जिसके हाथ में होगी वही इस सागर को पार कर सकेगा, नहीं तो कोई नहीं पार कर सकता। तो हनुमान जी लीजिए, आप यह अंगूठी लीजिए, ये आपके पास यदि रहेगा यह विज्ञान, तो आप सारी बाधाओं को चीरते हुए एक श्वास में अनिश्वसन लिखा है, एक बार सांस लिया, उछल गए और सागर पार जाकर फिर दोबारा श्वास लिया उन्होंने। बस जय हो। सोचिए, एक बार पूरक खींचा, कुंभक की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको, आनंद कर। तो संकेत ये है, यदि हम संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो हमको राम नाम की मुद्रा लेनी पड़ेगी। मुद्रा माने जप की मुद्रा। अच्छा, एक और आनंद है, गोस्वामी जी से पूछा गया कि मुद्रिका उन्होंने रखी कहां। कोई हनुमान जी के पास आज की भांति पर्स तो नहीं था कि किसी पर्स में रख लेते, कोई झोला भी लेके नहीं गए थे, और स्वरूप उनका ऐसा विचित्र है कि वहां झोला ले भी नहीं जा सकते। बानर के झोला संभालेगा बेचारा है? तो किया क्या?
अपने मुख में मुद्रिका को ले लिया। इसका अर्थ है कि राम नाम की जप की मुद्रा जिसके मुख में रहेगी, मैं जो व्यक्ति बैखरी वाणी में राम नाम का जप करता रहेगा, निश्चित वह संसार सागर को पार कर लेगा। ये उनका संकेत है। जय हो। और यह बात एक ऋषि कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऋषि की बात पर कभी संदेह किया नहीं जा सकता। वो भी महर्षि, परम ऋषि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं यह वेद का प्रामाण्य है। वेद भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद का आज के वक्तव्य को बहुत गंभीरता से सुनिए। शुक्ल यजुर्वेद के 33वें अध्याय का जब आप एक मंत्र पढ़ेंगे, संभवतः 33वां ही है ये, कि कौन है भगवान, तो नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम, नैनमुर्ध्वं न तिर्यंचम न बद्धे न मध्ये परिजग्रभत जग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। भगवान कहते हैं, वेद भगवान, कि भगवान कितने व्यापक हैं कि नैनमुर्ध्वम, न कोई उनको ऊपर से पकड़ सकता है, न तिर्यंचम, न उनको तिरछे से कोई पकड़ सकता है, न मध्य, न कोई बीच से उन्हें पकड़ सकता है। क्यों? बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की किसी के साथ समानता है ही नहीं। प्रतिमा माने समानता, भगवान की किसी के साथ समानता नहीं। कोई भगवान के समान नहीं हो सकता, ना तो कोई भगवान से अधिक हो सकता है। क्यों? तो कहते हैं, देखिए भगवान की दो वस्तुएं महान हैं। बोले यस्य नाम महद्यशः, भगवान का नाम महान है और भगवान का यश महान है। कितना सुंदर कह रहे हैं मुकुंद कि भगवान का नाम महान है और भगवान का यश महान है। यस्य नाम यशश्च महत् इत्यन्वयः, भगवान का नाम महान है और भगवान का यश महान है। और नाम है क्या? बड़ा लोगों ने नाटक किया, समस्या है ना। यही तो ये बात क्षोभ से कहनी पड़ती है कि जहां हम सतत वेदत ध्वनि सुनते थे, आज वहीं वेद विरुद्ध सुनाई पड़ रहा है। यहां लोग कहने लगे हैं वो कोई सतनाम दूसरा, क्या सतनाम है मूर्खों, क्या सतनाम है? एक ही नाम है जिसको लोग मरने के बाद कहते राम नाम सत्य है और कोई सत्य नहीं हो सकता। एक ही तो नाम है। जय हो। पर दुर्भाग्य है कि मरने के बाद तो लोग कहते राम नाम सत्य है। यदि पहले कह लेते तो कल्याण हो, तब मरना ही न पड़ता। जय हो। यदि पहले कह लेते तो मरने की स्थिति ही नहीं आती। अब मरने के बाद कहकर क्या करोगे भाई, तो मर गया। इसीलिए तो हमारे यहाँ आज्ञा है मुखाग्नि देने की, मुखाग्नि देने की हमारे यहाँ आज्ञा है। तो कर्मकांडी लोग चाहे जो अर्थ करें तो ठीक ही है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। पर मेरा तो कहना यही है कि मुखाग्नि इसीलिए दी जाती है, उस मृतात्मा से कहा जाता, करे मूर्ख तुमने जीवन भर संसार की चर्चाएं तो की, पर एक भी बार तुमने राम नाम नहीं लिया। यदि राम नाम नहीं लिया तो इस मुख में आग ही तो लगाई जाएगी, और क्या किया जाएगा? इसे जय हो। जिस मुख से राम नाम का उच्चारण है उसमें आग ही न ससुर में लगाई जाएगी। जीवन भर फिल्मी गाना गाए हो धूमकेतु भोगो अपने कर्म का फल। यजमानों से दक्षिणा लेने के लिए शनिश्चर का मंत्र तो पढ़ लेते, स्वर्ण देवी देवी रभिष्ट है,
पर एक भी दोहा रामचरितमानस का नहीं पढ़ोगे तो मुख में तो आग लगेगा और क्या लगेगा है? इसलिए जब ये वाल्मीकि ये कह रहे हैं और वेद के पश्चात पहला ग्रंथ यही है, इतना बड़ा वेद का अध्ययन किसी ने नहीं किया है। जब महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि भैया सारे प्रपंच छोड़कर केवल राम नाम के जप का आश्रय ले लो। एक महिला ने कहा हम गुरु जी विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, हम कोई बात नहीं करो, परंतु जब शिव पार्वती ने निर्णय दे दिया है एक बार राम कहो तो जितने सहस्त्र नाम है सबके नामों का फल मिल जाएगा तुमको। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं अथवा सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। शिव जी स्वयं कहते हैं कि राम हे पार्वती, पहली बार पार्वती जी शिव जी से मिल रही हैं तो पार्वती ने सोचा होगा आज मैं अपने प्रभु से प्रथम बार मिल रही हूं विवाह के बाद, कोई मुझे अमूल्य उपहार देंगे। शिव जी ने कहा आज वास्तव में दूंगा। सामान्य पति सामान्य पत्नी को सामान्य उपहार दे देता जो समाप्त हो जाता है, आज मैं तुमको एक ऐसा उपहार दूंगा जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, जिसके लिए मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने जलधि लागी गए अचरज नाई, जलधि लागी गए अचरज नाई। तो हमारे आपके देखने में तो भगवान ने उनको मुद्रिका दी, अंगूठी दी, वास्तव में अंगूठी नहीं दी, अंगूठी के रूप में राम नाम जप की मुद्रा ही दे दी। लो, क्योंकि भगवान की जब कृपा होती तभी व्यक्ति को राम नाम में प्रेम, देखे व्यर्थ की बातों में बहुत प्रेम होता है। गप लगाने के लिए कह दो व्यक्ति कितना समय दे देता है, 4-4 घंटे समय देता है, पर राम नाम की एक माला जब करने 2500 बार तो जमुहाई आती है, 2500 बार व्यक्ति आसन बदलता है। नाना अच्छा जो विचार कभी मन में नहीं आते वही ससुरे सब जब काल में वही आते हैं।
तो राम नाम के जप में रस की अनुभूति बहुत भाग्य से होती है। तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। अतएव हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने अपनी नामांक को शोभित मुद्रिका दी और हनुमान जी समझ गए कि मुद्रिका साधारण नहीं है, कहां रखूं, तो मुख में रख लिया। सबको प्यास लगी पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। क्यों लगेगी? वो तो राम नामामृत की टॉफी चूस रहे हैं, जैसे टॉफी मिलती है। जय हो। टॉफी बच्चे चूसते हैं कि नहीं चूसते? टॉफी चूसते हैं। चॉकलेट तो थोड़ी खा लेते हैं तो वो चूसी नहीं जा सकती। चॉकलेट तो खाई जाती है। टॉफी छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी होती है। जय हो। बच्चे बहुत चूसते हैं। तो सामान्य बच्चे तो टॉफी चूसते हैं, पर हनुमान जी टॉफी नहीं चूस रहे हैं, राम नाम की टॉफी चूस रहे हैं। उनको रस मिल रहा है। सब लोग प्यासे हुए, अकुलाए, पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। अमृत मिलियत क्यों प्यास लगेगी? और अब आप ध्यान रखिए, सारे बानर चकित हैं, कौन पार करेगा? जामुन जी जानते हैं। अंगद ने कहा मैं पार करूं, का ठीक है, तुम क्या पार करोगे? जामवंत कह तुम सब लायक, तुम सब करने में समर्थ हो। किम पठवाऊं सब ही कर नायक, पर सबके नायक को कैसे भेजा जाए? एक हमारे मित्र कह रहे थे, एक पुराने वक्ता कह रहे थे, अच्छा कहे, अच्छा लगा। कहा यहां व्यंजना में कह दिया किम पठवाऊं सब ही कर नायक, कैसे भेजो? क्यों? बोले सब ही करना एक, सबके पास एक वस्तु नहीं है, किसी के भी पास राम नाम की मुद्रिका नहीं है, केवल हनुमान जी के पास है। जय हो, जय हो। किम पठवाऊं सब ही करना एक वस्तु और लोगों के पास नहीं है, केवल हनुमान जी के पास है। वही इस सागर को लांघ सकते हैं, कोई नहीं लांघ सकता, क्योंकि समुद्र को अमुद्र नहीं लांघ सकता। जो समुद्र है, जो राम नाम की मुद्रा के साथ है, वही लांघेगा। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, गाल मेल, गीतावली में गाल मेल मुद्रिका मुदित मन, पवन पूत धुक ढायो। और अब देखिए हनुमान जी चल रहे हैं, सबको प्रणाम कर लिया। अब सुंदरकांड का प्रारंभ बहुत सुंदर श्लोक से। ततो रावण नीताया, ततो रावण नीताया, सीताया शत्रुकर्षण येष पदमन्वेष्टुम चारणा चरिते पथि। क्या सुंदर शब्दावली है ब्राह्मण की। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुम चारणा चरिते पथि। अब सुनिए, थोड़ी देर तक इस श्लोक की चर्चा करेंगे। बहुत प्यारा श्लोक, सुंदरकांड में क्या कहना है। समस्त काव्य गुण यही विराजमान है। अब हुआ क्या? बोले शत्रुकर्षण, हाँ, शत्रुन कृषतीति शत्रुकर्षण है, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले रावण नीतायाः सीतायाः पदम अन्वेष्टुम चारणा चरिते पथि। ये चारणा चरिते पथि, चारणों के द्वारा आचरित मार्ग में देवचारण जहां विराजमान रहते हैं, ऐसे आकाश में रावण नीता विराजमान होकर, रावण नीतायाः सीतायाः, रावण के द्वारा चुराई हुई सीता जी के पदमन्वेष्टुम, सीता जी के पद का अन्वेषण करने के लिए ये माने इच्छा की है हनुमान जी ने।
ये यहां साधारण अर्थ है। अब सुनिए जरा, सुनाते हैं आज आपको। और वो ऐसा विषय सुनाएंगे जो टीकाओं में नहीं लिखा है। देखिए, सुंदर कांड का प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुंदर कांड के प्रारंभ में राम जी का नाम लेना चाहिए, वाल्मीकि जी को रावण का नाम क्यों ले रहे हैं? है बात सही कि नहीं? उनको तो राम जी का नाम लेना चाहिए ना मंगलाचरण में, पर नाम किसका लिया? रावण का। क्या कर डाला? ततो रावण नीतायः सीतायः शत्रुकर्षण है। तो कहना चाहिए नहीं नहीं, वाल्मीकि की बात हम आप नहीं समझ पाएंगे ना। वो रावण का नहीं नाम ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? बोले बात ऐसी है, वो सीता जी का विशेषण बता रहे हैं, रावण का नाम नहीं। कैसे? बोले रश्च रामो नीलो बहनी। संस्कृत में र के 3 अर्थ होते हैं। रा माने राम जी, रा माने अग्नि, र माने वायु, र धन अमन। और ऐसे कौन से? रावण का यहां अर्थ क्या है? रा माने भगवान राम, और भगवान राम, और भगवान राम ही अवन माने सारे संसार के रक्षक है। रश्चाशो अमन ही ते रावण, सारे संसार के रक्षक भगवान राम। और उनके हृदय में जो विराज रही हैं सीता जी, उनमें तम नीताया। हनुमान जी महाराज जानते हैं कि ये सीता जी वास्तविक सीता जी नहीं है। तब कौन है ये? बोले रावण नीताया सीताया। रामा ने संसार की अग्नि, उसको, उस संसार की अग्नि को अवती, उस संसार की अग्नि को जो बुझा देता है, ऐसे रावण माने यहां भगवान राम। उनके हृदय में विराजमान जो सीता जी हैं। और वस्तुतस्तु राम माने भगवान राम, और उनके द्वारा अवन माने रक्षित जो अग्नि, अग्नि में प्रवेश की हुई रावणम अग्निम रामेण रक्षमाणम अग्निम नीतायाः प्रापितायाः सीतायाः। राम जी के द्वारा रक्षित जो अग्नि देवता हैं, उनके पास जिन अग्नि को भगवान राम ने, जिन सीता जी को भगवान राम ने भेज दिया है, उन सीता जी के पदम, उन सीता जी के पद माने होता है परछाई। पदम व्यवस्थित त्राण स्थान लक्ष्मांग्रि वस्तुषु। राम जी के द्वारा जिन सीता जी को भगवान प्रभु ने, जिन सीता जी को अग्नि में भेज दिया गया है, उनकी परछाई को ढूंढने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। ततो रावण नीताया जय हो सीताया शत्रुकर्षण। रह राम रामचंद्र तेन अवनम यस्य। रामचंद्र जी के द्वारा जिनका रक्षण हुआ है, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिः क्षमा क्षमा। भगवान राम सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि है। भगवान राम की कृपा से अग्नि में अग्नित्व है। अग्नि की रक्षा भगवान राम करते हैं। अग्नि ज्येष्ठो ही ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण के बड़े भाई हैं, और ब्राह्मणों के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। विप्रधीन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। अग्नि की रक्षा
अग्निदेव की रक्षा भगवान राम ने की है। नहीं तो अग्नि की रक्षा कब होगी? जब यज्ञ होंगे। रावण तो यज्ञ को नष्ट कर रहा है। और यहां राम जी कहते हैं कि पिताजी, दशरथ जी से राम जी कहते हैं पिताजी मैं तभी आऊंगा जब यज्ञ करेंगे आप। जब यज्ञ हुआ तब रामचंद्र जी आए। अवग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रतधातमम। इसलिए अग्नि की रक्षा हुई राम जी से। तो रामेण अवनम यस्य, ये पहला बहुब्री। रेण रामेण अवनम रक्षणम यस्य, ये पहला समास। अथवा दूसरा समास सुनिए, रम रम रामम। रम अवधातु के 19 अर्थ हैं। रम रामम अवति, रम रामम अवति माने प्रकटयति। इति रावणः, राम जी को जो अग्नि प्रकट करते हैं। जय जय भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। अग्नि प्रकट हो रहे हैं और हवि दे रहे हैं। तो राम जी के प्राकट्य में अग्निदेव कारण है। तो रम रामम अवति माने प्रकटित। राम जी को जो अग्नि प्रकट करते हैं उन्हें रावण कहते हैं। ये सखंड पद है, इसे संशय नहीं करना चाहिए। यहाँ पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगह इस सूत्र से न हो जाता है। जय हो। इसे यहाँ रावण शब्द का अर्थ रावण नहीं है। रावण का अर्थ है अग्नि ततो रावण नीताया। अथवा वही अर्थ मानते रू धातु के दंत से बनेगा। रावयति इति रावण। अग्नि रुलाते हैं। आग जब किसी को छू जाते व्यक्ति चिल्लाता नहीं, हई। थोड़ी सी कॉफी गर्म हो जाए तो पीने में ऐसी तैसी हो जाती है ना मोरा भाई। तो जो पापियों को रुला देते हैं ऐसे अग्नि को रावण कहते हैं। तम नीताया, उन अग्नि में जिन सीता जी ने प्रवेश किया है, तत् रावण नीताया। हनुमान जी जानते हैं कि अरण्य कांड में भगवान राम सीता जी से कहते हैं, सीते सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवास, तुम पावक मह करहु निवास। कब लगे करहु निशाचर नासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा। तुम
सीता जी से प्रसन्न होकर बोले, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद, बिहसी कृपा सुख वृंद। भगवती जी से कहा, प्रभु ने किशोरी जी से कहा कि मैं ललित नलीला करूंगा, इसे इतनी कृपा कीजिए कि जब तक मैं राक्षसों का निवास नाश कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में निवास कर लीजिए। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा। तब तक आप अग्नि में निवास करिए। क्यों क्यों प्रभु? भगवान राम ने कहा, बात ऐसी है, शास्त्र का वचन है कि जब देश पर संकट होता है और उस संकट से राष्ट्राध्यक्ष जूझने लगता है, तब महारानी पुरोहित के पास रह लेती है, नियम है। जैसे आपने सुना होगा कि जब वत्स देश पर संकट आया तब वासुदत्ता जौगंधरायण के पास रही। वासुदत्ता जौगंधरायण के पास रही, यही नियम है। ब्राह्मण के पास रह लेना चाहिए, पुरोहित के पास। तो कहां रहूं मैं? भगवान राम ने कहा कि सबसे पहले पुरोहित हमारे अग्निदेवता हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है अग्निमीले पुरोहितम। इस इन्हीं के पास रह लीजिए। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा। आप अग्नि में रह लीजिए। क्यों? इसलिए अग्नि में रह लीजिए कि पिताजी ने एक संदेशा कहा था कि जब तक विपत्ति रहे तब तक आप मैके या ससुरे में रह लीजिएगा, मैके में अथवा ससुराल में रह लीजिएगा। आपको दोहे का स्मरण है ना? मैके ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मन माने, तब तह रहिए सुखीन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। जब तक विपत्ति रहे तब तक आप मैके अथवा ससुरे में रह लीजिएगा। और सीता जी ने वनवास को विपत्ति नहीं माना, रावण हरण को सीता जी विपत्ति मानती हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। पूरो दास चहरा सब खावा, पूरो दास चहरा सब खावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। सीता जी को विपत्ति है और उस विपत्ति का वर्णन करेंगे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन होई। तो सीता जी के लिए दो स्थान हैं, मैका या सासुर, ससुराल। संजोग से अग्नि में दोनों गुण हैं, अग्नि में दोनों गुण हैं। राम जी के
राम जी के प्राकट्य का निमित्त बनने से उनके ससुर भी हैं अग्नि, और विवाह के समय प्रकट होकर आहुति लेने से उनके पिता भी हैं अग्नि। अतः अग्नि का निवास सीता जी के लिए मैका भी है और सासुर भी है, ससुराल भी है। जय हो। इसलिए तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण। बा बेटा, ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण। ये देखिए, ततो रावण नीताया, रावण नीताया रामम अवति प्रकटयति रेण रामेण अवनम रक्षणम यस्य। इतने नहीं, रम अनिलम वायुमत अवति रक्षति। जो वायु को शुद्ध करते हैं ऐसे अग्नि को रावण कहते हैं। तत्र नीताया, क्यों? सीता जी से भगवान ने कहा, देखिए आप अग्नि में रह लीजिए। अग्नि में रह लूं जी? क्यों आप तो संग नहीं रहूं? इसलिए कि आप में कृपा है, आप मां हैं और आपके रहने पर मैं राक्षसों को दंड नहीं दे सकूंगा। नियम है ये तो सभी विवाहित लोग जानते हैं, जिनके पास बेटी या बेटा सभी जानते हैं। नियम ये होता है, कभी कभी पिता को बेटे पर या बेटी पर क्रोध आता है तो क्या करता है, वो मां के सामने उसे दंडित नहीं कर सकता। कि एक भी थप्पड़ आपने मां के सामने अपने बेटे को लगा दिया तो उस दिन आपके साथ महाभारत हो जाएगा। जय हो। उसी दिन महाभारत, भोजन तो आपको नहीं मिलेगा, जो कुछ हो जाए कहेगी तुम होते कौन हो? मेरी संतान को मारने वाले तुम होते कौन हो? गर्भ में मैंने 9 महीने रखा, तुम कौन होते भैया मारने वाले? भले वो पिता के पीछे खूंच दे तो उसकी इतनी इच्छा है, पर पिता को नहीं मारने देती मां, ये निश्चय है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हम कहते हैं खरदूषण का जब वध हो रहा था मुकुंद, तो काहे को रामचंद्र जी ने सीता जी को गुफा में भेज दिया?
खरदूषण की सेना आई। राम जी ने देखा धूरी पूरी नभमंडल रहे। राम बुलाए अनुसन कहे, हे लक्ष्मण क्या करूं? बोले लई जान की ही जाहु गिरी कंदर आवानी सीचर कटक भयंकर। सीता जी को लेकर, अपनी भाभी मां को लेकर पर्वत की कंदरा में चल जाओ। क्यों? अरे बड़े भयंकर राक्षस आ गए। और सजग रहे सजग। तो सीता जी को ले जाने के लिए क्यों कहा? जानते थे वे कि ये दंड नहीं देने देंगी। जय हो, जय। जयंत को दंड देना था, इन्होंने मना कर दिया। अब राक्षसों को दंड देना यदि ऐसे मना करती रहेंगे तो कैसे रावण का वध होगा बताओ? जय हो। इससे पहले भैया तुम गुफा में चली जाओ, फिर मैं तब ठीक से मन से युद्ध करूंगा। इस सीता जी को गुफा में भेज दिया और लक्ष्मण जी से कहा कि इन्हें तब तक मत ले आना जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं। जब सारे राक्षस मर गए, देवताओं ने फूल बरसाए और एक गुच्छा फूल का फेंका, लक्ष्मण की गुफा में भी चला गया। लक्ष्मण जी जान लिया अब ठीक है। तब लिखा कि जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते। मस्त गाइए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, तब लक्ष्मण सीता ही लई आए। प्रभु पद परत हरषि उर लाए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। तब लक्ष्मण सीता लई आए। प्रभु पद परषि हरषि उर लाए। प्रभु पद परत हरषि। उर लाए। जब रघुनाथ जी युद्ध में समर जीत लिया, समर में शत्रुओं को जीत लिया, देवता खर के मरने से देवता निर्भय हुए, दूषण के मरने सुर नर मुनि नरम निर्भय हुए, तृष्णा के मरने से मुनि निर्भय हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। तो राम जी कहते हैं कि तो छोटी सी घटना थी। अब जब 6-6 महीने युद्ध होगा तो कब तक लक्ष्मण जी आपको गुफा में लेकर रहेंगे और लक्ष्मण का भी वहां काम लगेगा। इसे भैया एक ऐसे स्थान पर रह लीजिए जहां लक्ष्मण की बात हो। अतक दिया तुम पावक मह करहु निवास, जब लगी करऊं निशाचर नाश। अग्नि में रह लीजिए, अग्नि में जी, अग्नि में रह लीजिए। क्यों? इसलिए अग्नि बहुत है। मैं आपको और कहीं नहीं भेज रहा हूं। कहां भेज रहे हैं? बोले मेरा मुख ही अग्नि है, आनन अनल
मेरा मुख ही अग्नि है। इसे तुम पावक मह रहु करहु निवास, आप मेरे मुख में निवास कर लीजिए। और बोले मेरा क्रोध भी अग्नि है, राम रोष पावक यति घोरा, मेरा क्रोध ही अग्नि है, वो आप कृपा शक्ति हैं। तो जब क्रोध में कृपा आ जाएगी तब क्रोध करने पर भी मैं राक्षसों पर कृपा ही करूंगा, उनका ही तो नहीं हो सकेगा। इसे तुम पावक मैं करहु निवास, तुम पावक करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, तुम पावक अतः ततो रावण नीताया। राम माने राम जी के अमन रक्षक रक्षित मूर्त स्वरूप अग्नि में, राम जी के मुखाग्नि में, अथवा कहां अग्नि, कहां निवास करूं? बोले यदादित्य गतम तेजो जगद भाषयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अग्नि का तेज भगवान का ही तेज है। इसे तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक जय हो करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अथवा अब तक तो आप वसुधा से प्रकट हुई थी, वसुधा से, वसून दधाती थी वसुधा, वसुओं को जो धारण करते उसे अग्नि कहे, उसे वसुधा कहते हैं। और वसु नाम पावकश्चास्मि, वसुओं में अग्नि मैं हूं भगवान कहते हैं। अतएव आज वसु से प्रकट हो जाइए, अग्नि से प्रकट हो जाइए, अग्नि में निवास करिए। अब तक तो वसुधा में निवास करती थी, आज वसु में निवास कीजिए। तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अथवा चक्रवर्ती जी कह रहे थे कि पितु गृह कबहू और कबहू ससुरारी, रहे जहां रुचि होई तुम्हारी। जय हो। वनवास काल में आप या तो पिता के घर में रह लीजिएगा या तो ससुराल में रह लीजिएगा। तो अग्नि आपके ससुर हैं। अब मैं ससुर नहीं रहा, मैं ससुर नहीं रहा, क्योंकि कौशल्या जी कहती है वन के देवता आपके ससुर हैं। पितु वन देव, मातु वन देवी, वन देवी वन देव उदारा, वन देवता ससुर हैं। वन में मुनिगण अग्नि की आहुति करते हैं, अतः वही आपके ससुर हैं। इसे तुम पावक में करहु निवास, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अथवा आप शक्ति हैं,
और रावण ने अग्नि की शक्ति समाप्त कर दी है। तब बल नाथ डोलत धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी। अग्नि का तेज समाप्त हो गया है। जब अग्नि का तेज समाप्त हो गया है तो कैसे काम बनेगा? इससे तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। क्योंकि करोड़ों राक्षस मारे जाएंगे और अग्नि में तेज रह नहीं गया। तो जब तेज ही नहीं रह गया तो मरे हुए राक्षसों का दहन कैसे होगा, दाह कैसे होगा? जब राक्षस जलेंगे नहीं तो उनकी लाश से वातावरण गंदा हो जाएगा। इसे आप अग्नि में रह लीजिए जिससे अग्नि में तेज आ जाए और मरे हुए राक्षसों को अग्नि जला सके। अतः तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अथवा अग्नि में जब तेज नहीं है तो लंका कैसे जलेगी? और लंका जलानी अवश्य है, लंका जलाने की आवश्यकता है। अतः जब आप अग्नि में रहेंगी तो अग्नि में दाहकता आ जाएगी और सोने की लंका भी जलकर राख बनेगी। इसे तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अथवा जब अग्नि जलाने हनुमान जी जाएंगे तो अग्नि है, जब जिसमें आग लगती पहले उसी को जलाता है। हनुमान जी की पूंछ में राक्षस आग लगाएंगे, आप नहीं रहेंगी तो हनुमान जी की पूंछ पहले जलेगी। हे सीते, यदि आप अग्नि में रह लेंगी तो हनुमान जी लंका जलाने जाएंगे, उन्हीं की पूंछ में आग लगाई जाएगी। आग लंका को तो जला देगी पर हनुमान जी के पूंछ के एक रोए को भी नहीं जला पाएगी। अतः हनुमानों को बचाने के लिए आप अग्नि में रह लीजिए। जय हो। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह। अग्नि में निवास कीजिए। क्यों? बोल अग्नि क्या है? आपको कहीं नहीं जाना है, फिर पहले मेरे मुख में जहां जहां अग्नि वहीं वहीं रह लीजिए। और अग्नि मैं भी तो हूं। किसने बताया? परशुराम जी ने कहा था, जय रघुवंश बने जय बन भानु, गहना दनुज कुल दहन कृषानु। जय रघुवंश बने जय भानु, गहना दनुज कुल दहन कृषानु। मैं अग्नि हूं, राक्षसों को नष्ट करने के लिए मैं अग्नि हूं। अतः तुम पावक मह करहु मुझी में निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अथवा और कौन पावक है? बोले पावक हनुमान जी भी हैं। किसने बताया? सोरठा ने। कौन सोरठा? बालकांड का 17वां, याद है आप लोगों ने? प्रणव पवन कुमार अखल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय तनुज बन कृषानु, खल बन पावक। इसे तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। आगे लग लीजिए।
अथवा मेरा नाम ही अग्नि है, मेरा नाम, तो जब तक राक्षसों का नाश करूं, राक्षसों का नाश तो उनको करने करना है निरंतर, तब तक आप मेरे राम नाम की अग्नि में रह लीजिए। जासु नाम पावक अघतूला, इसलिए तुम पावक मैं करहूँ निवासा, जब लग करहूँ चरनासा। बंदौ राम नाम रघुबर को, हे तो कृष्ण भानु हिम करे को, तुम पाव। क्या बात है। अथवा मेरे बाण ही अग्नि है, मेरे बाण अग्नि है, उनमें रह ली, मेरे बाण में रह लीजिए। बाण में पावक सर छाड़े हो कि राम सरार न खल कुल सहित पतंग, पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन मह भय जरे निशाचर तीरा, इसे तुम पावक मैं करहूँ निवासा, जब लग करहूँ चरनासा। तुम पावक सीता जी अग्नि में निवास कर रही अतः ततो रावण नीताय। अथवा बस थोड़ी बात कहकर समय हो गया, मुझे आज कहीं जाना भी है। अथवा रावणम नयतीति रावणनीह, रावणम नयतीति रावणनीह भगवान रामः सर्व प्रातिपदिकेभ्यः कि वक्तव्यः कि प्रत्यय हुआ। और रावण नियम रामचंद्र ईता इति रावण नीता तस्या, रावण को जो जमलोक भेज देते हैं, अपने साकेत भेज रहे हैं, ऐसे रामचंद्र जी के चरणों में जो प्राप्त है सीता जी, उनके ये इस पदमन्वेष्टुम, उनके पद का हनुमान जी अन्वेषण कर रहे हैं। अब पद का अन्वेषण कैसे करेंगे? यहाँ पद का अर्थ क्या होगा? कोश ने पद के 6 अर्थ कहे हैं, तो हनुमान जी 6 वस्तुओं का अन्वेषण करेंगे। सुंदरकांड का प्रथम श्लोक ही इतना बढ़िया है कि महीनों इस पर व्याख्यान किया जाए तो भी पूरा नहीं होगा। कि हनुमान जी सोच रहे हैं कि जो अग्नि में सीता जी चली गई हैं, उन सीता जी का पद जो प्रतिबिंब है, वह सीता जी कहाँ पे हैं? इन्हीं को ढूंढने के लिए चारणाचरित पथि, चारणों द्वारा आचरित मार्ग का हनुमान जी आलम्बन कर रहे हैं। और हनुमान जी अब इच्छा कर रहे हैं कि मुझे अब चाहना चाहिए सीता जी के चरण कमल को ढूंढने के लिए, भक्ति को ढूंढने के लिए। और भक्ति को वही ढूंढ कर सकता है जो संसार सागर को पार कर ले, और संसार सागर को वही पार कर सकता है जिसे राम जी की मुद्रा का बल हो, राम नाम जब की मुद्रा का बल हो। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सब लोग आइए खुल के जय सीताराम, सीताराम 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 जय
राम जय